मित्रांनो, जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल आणि ही व्हिडिओ बघत असाल तर आपल्या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा। हाय, तुम कहाँ हो? वरुण ने अपनी चमकीली बेडरूम में कहा। प्रतिभा ने कहा, क्या बात है, चाहते हो? तुम मुझे बार बार क्यों बुलाते हो? मुझे मत बुलाओ। वरुण ने कोमल मीठी आवाज़ में कहा। सुन प्यारे दिल, गुस्सा मत करो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और तुम छोटी छोटी बातों को महत्व नहीं देते। आप बहुत पढ़ते हैं और बेकार की किताबों में बहुत समय बर्बाद करते हैं। नहीं, मेरे सपने हैं और मैं विदेश में पढ़ने जा रहा हूँ और प्रसिद्ध हो रहा हूँ। गणित पाठ्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली इतिहास की सबसे कम उम्र की लड़की। प्रतिभा ने कहा, क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं आपसे दोबारा मिलने आऊँ, जैसे हमारे स्कूल के दिनों में? आप कहाँ है? वरुण ने कहा। न्यू डे स्ट्रीट शॉप नंबर 273। आओ, प्रतिभा ने कहा। आ रहा हूँ। वरुण ने कहा कि मैं समय से पहले पहुँच जाऊँगा। वरुण ने एक ऑटो रिक्शा को सिर्फ 20 रुपए के लिए रोका। जल्दी करो, वरुण ने ऑटो वाले से कहा। तुम्हारी समस्या क्या है? प्रतिभा ने कहा और उसके चारों ओर 5 लड़के खड़े थे। वे सभी हंसे और प्रतिभा को कोई सम्मान नहीं दिया। उनमें से एक ने पीछे से छलांग लगाई और अपने दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ ली। बस मुझे छोड़ दो, वह चिल्लाई, क्योंकि उनमें से एक उनके पैर पकड़ लिए और उन्हें ऊपर की दिशा में खींच लिया। प्रतिभा चिल्लाती रही, लेकिन आधी रात में किसी ने नहीं सुनी। वे सब उसे पेड़ों के पीछे अंधेरे में ले गए। प्रतिभा ने महसूस किया कि वह असुरक्षित थी। वरुण पहुंचे और उनमें से एक को अपने बल्ले से मारा। जब तक दूसरे लड़के समझ पाते, उसने दूसरे को जोर से मारा। अन्य तीनों ने प्रतिभा को धक्का दिया और वरुण को आमने सामने लड़ने के लिए घेर लिया। वरुण ने अपनी भूरे रंग की जैकेट निकाली और पास के कूड़ेदान में फेंक दी। पूर्णिमा की रात वह उनसे लड़ा। अपने युद्ध कौशल्य का परिचय देते हुए उन्होंने एक लड़की की ठुंडी पर मुक्का मारा। अपने बाएं पैर से दूसरे के पेट में लात मारी। आखिर ने अपनी लोहे की रॉड से वरुण पर वार किया, लेकिन वरुण ने पीछे की ओर बढ़ते हुए उसे चकमा दे दिया। वरुण ने अपनी प्रतिद्वंदी पर साइकिल किक से हमला किया। वे सभी चकनाचूर हो गए थे। उन्होंने यह देखने के लिए अपनी आंखें खोली कि वरुण वहाँ है या नहीं। वे सब भाग गए। वरुण ने पिछले वाली की जेब से मोटर बाइक की चाबी निकाली, जैकेट पहनी और बाइक स्टार्ट कर दी। प्रतिभा को अपने पास बैठने का इशारा किया। प्रतिभा ने सोचा कि वह मेरे सपनों का आदमी है। उसने अपनी जैकेट उठाई। प्रतिभा अपनी बाइक पर बैठ गई और उसने धीरे से पकड़ लिया जहाँ वे कॉलेज के दिनों में मिले थे और आनंदित हुए। हल्के पीले आकाश के रंग के साथ मिश्रित सूर्य के साथ अद्भुत समुद्र के झिलमिलाते जल का दर्पण प्रतिबिंब सुंदर लग रहा था। वे दोनों एक चट्टान पर बैठकर मौसम और आइसक्रीम का आनंद ले रहे थे। मुझे मत छोड़ो, वरुण ने उसकी हथेलियों पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं, मैं अब चुना गया हूँ, कोई पीछे नहीं हटना है। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, प्रतिभा ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उस कॉलेज में रह सकता हूँ जहाँ तुम जा रहे हो, या उस शहर में किसी भी तरह की नौकरी कर रहे हो। क्या तुम नहीं देखते, मैं तुम्हारा जीवन हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरा सम्मान नहीं करते, वरुण ने कहा। प्रतिभा ने कहा,
मैं आपको बता दूंगी। हम मोबाइल फ़ोन के माध्यम से संपर्क में रहेंगे। तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? मैं कल सुबह 8:30 बजे निकल जाऊंगा। वरुण ने कहा, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने आऊँगा। सुबह 5:30 बजे वरुण घर से निकले और 5:30 बजे स्टेशन पहुँचे। वह इंतज़ार कर रहा था और इंतज़ार करता रहा, लेकिन प्रतिभा न तो उसका फ़ोन आया। निराश वरुण ने सुबह 10 बजे तक इंतज़ार किया और घर वापस चला गया। वह उसके घर गया और गार्ड ने उसे बताया कि वह सुबह जल्दी चली गई। उसके इस समय रेलवे स्टेशन पर होने की कोई संभावना नहीं है। वरुण को एहसास हुआ कि उसने उसे सही तरीके से सूचित नहीं किया या वह नहीं करना चाहती थी। वरुण ने नीमा प्रतिभा की सहेली से पूछा कि वह नई दिल्ली में नहीं है और सुबह चली गई। भ्रमित वह उससे मिलना चाहता था। हाथ में बियर लेकर वह सेंट फ्रांसिस कॉलेज की बस के लिए दौड़ा। बस उसकी एक झलक पाने के लिए कॉलेज के बाहर बैठी थी और आखिरी बार उससे मिलने की उम्मीद कर रही थी। कॉलेज का गेट खुला और छात्र बाहर निकले। उसने पेड़ के पीछे से देखा ताकि कोई उसे देख न सके। तभी वह हल्के नीले रंग का टॉप और गहरे काले रंग की जीन्स पहनकर बाहर निकली, जिसे वरुण ने उनके पिछले जन्मदिन पर उपहार में दिया था। वह चश्मा पहन के लड़कों के साथ छेड़खानी कर रही थी। उम्मीद है कि वे उससे ज़्यादा अध्ययनशील थे। वरुण ने ईर्ष्या, घृणा और प्रतिशोध की दृष्टि से देखा। उसने खुद को कोसा, लेकिन फिर भी एक आखिरी बार प्रतिभा से बात करना चाहता था। उन्हें पता चला कि कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया है। इसमें चेहरे पर मास्क के साथ नीली शर्ट और काली जीन्स का ड्रेस कोड था। वरुण ने नए कपड़े और काला मास्क भी लेकर आए। वह जानबूझकर पार्टी के अंदर घुसे और किसी ने उन्हें नहीं पकड़ा। यह सब करने से पहले उन्होंने 250 रुपये कॉलेज के सुरक्षा गार्ड को सिर्फ प्रवेश करने के लिए दिए। जैसे ही पार्टी शुरू हुई, उन्होंने देखा कि कई युवा एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं और रोमांस कर रहे हैं। प्रतिभा अपनी उम्र के एक लड़के के साथ डांस कर रही थी। आसपास कई अन्य जोड़ों के साथ उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। वरुण ने उस लड़के से लड़ते हुए खुद को रोक लिया। देखते ही देखते कपल्स ने अपनी जोड़ी बदल ली। वरुण ने प्रतिभा को पकड़ लिया और नाचते रहे। प्रतिभा ने उन्हें नहीं पहचाना। हाय प्रतिभा, मैं आपका वरुण। मुझे सिर्फ यह जानने की ज़रूरत है कि आप मुझे याद करते हैं या नहीं, वरुण ने कहा। प्रतिभा ने आश्चर्यजनक रूप से वरुण की ओर देखा। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉलेज के परिसर के अंदर आने की? प्रतिभा ने कहा। प्रतिभा ने झिझकते हुए वरुण के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ मारते ही पार्टी लगभग रुक गई। कौन हो तुम? क्या हैसियत है तुम्हारी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? उसने उसे फिर से थप्पड़ मारा और चिल्लाई, बस वापस जाओ और मुझे परेशान करना बंद करो। मैं एक वयस्क हूँ, मैं खुद की देखभाल कर सकती हूँ। मैंने तुमसे हमेशा नफरत की है। पीछे मुड़ते ही उसे खुद पर शर्म आने लगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यो यो हनी सिंह का गाना चल रहा था। पूरी भीड़ वरुण और प्रतिभा को देख रही थी। वरुण ने चुपचाप प्रतिभा की बात सुनी और पीछे की ओर गेट की ओर बढ़ने लगा, जैसे अब सब कुछ खत्म हो गया हो। वह पार्टी छोड़कर मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। पीली नारंगी रंग की स्ट्रीट लाइट के पास बैठे हुए वह कौन है? क्या मेरी जिंदगी मजाक है? उसने खुद से पूछा। वह बहुत देर तक रोता रहा।
उसके दिल में एक झटका लगा और उसे लगा चलते चलते वह गिर जाएगा। एक पार्क में एक बेंच पर उसकी जेब में रखा हुआ उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। उन्होंने धीरे धीरे अपने बाएं हाथ की उंगलियों को हिलाया और प्रतिभा नाम की एक सफ़ेद मंद रोशनी को स्क्रीन पर एक दिल और उसकी तस्वीर के साथ झिलमिलाते हुए देखा। वरुण ने यह सोचकर फ़ोन काट दिया कि वह उसके साथ खेल रही होगी। यह फिर से बज उठा, लेकिन उसने अपने फ़ोन कॉल को रद्द करने के लिए फिर से लाल बटन को छुआ। प्रतिभा ने फिर फ़ोन किया। वरुण ने प्रतीक्षा की और सोचा क्या किया जाए। उसने अपना हाथ हिलाया और उठाया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वे सब मुझ पर है। मैंने तुमसे जो कहा उसके लिए मुझे खेद है। कृपया मेरी मदद करो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगा, वरुण ने प्रतिभा से कहा। लेकिन फिर भी उसके पैर कॉलेज की ओर बढ़ गए। वह तेज़ी से भागा। उसने देखा कि प्रतिभा डांस फ्लोर पर लेटी है। उन्होंने प्रतिभा के कंधों पर खून देखा। तुम यहाँ क्यों आए और कॉलेज में शामिल हुए? यह आपके लिए सही जगह नहीं है। वे तुम्हें नहीं बख्शेंगे। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, वरुण ने कहा। रोहित छात्रावास के अंदर लड़कों के समूह की ओर इशारा करते हुए प्रतिभा ने कहा। बस यही रुको, मैं वापस आऊँगा, वरुण ने कहा और बॉयज़ हॉस्टल के अंदर भाग गया। उसने तुरंत अपनी बेल्ट निकाली। उनमें से 2 तुरंत भाग गए। वरुण के पास लड़कों को पछाड़ने का जो टैलेंट था वह कमाल का है। प्रतिभा ने पीछे से देखा कि उसने मुक्का मारा और बाकी तीनों को नीचे गिरा दिया। प्रतिभा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वरुण को प्यार से देखा। उसने एक रोमांटिक संगीत लगाया और पहली बार वरुण को चूमा और कहा, तुम वही हो जो मुझे मुस्कुराता है, मुझे खुश रखता है और मेरी रक्षा करता है। क्षमा करे, मैंने जो कुछ भी कहा और किया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जीवन भर करता रहूँगा, वरुण ने उत्तर दिया। प्रेम वह है जब दूसरे व्यक्ति की प्रसन्नता स्वयं से अधिक महत्वपूर्ण हो। प्रतिभा ने वरुण का हाथ पकड़ लिया। सभी को जलन हो रही थी, लेकिन वे सभी नए जोड़ों को देख रहे थे। चारों ओर जयकारों की ध्वनि थी। नारंगी रंग की स्ट्रीट लाइट के नीचे वे दोनों हाथ में हाथ डाले कॉलेज की गेट की ओर चल पडे। मित्रांनो, कथा आवडल्यास आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा।